गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुमित गौतम। वेलकम टू अमूल्य इंस्टीट्यूट। हमारी एक वीडियो आ चुकी है। आपको पता ही होगा चैनल का नाम अमूल्य इंस्टीट्यूट है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आपको ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक हमारे ग्रामर के किस पार्ट में आता है। तो कॉम्पिटिटिव फील्ड में हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वोकैब के पार्ट में आता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए वोकैब हमारी कितने टाइप की आपके एग्जाम में आती है। तो वोकैब आपके आते हैं, एक तो यही आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एक आपके आते हैं इडियम्स, एक आपके आते हैं सिनोनिम्स, एक आपके आते हैं एंटोनियम्स, एक आपके आते हैं करेक्ट द स्पेल। दोबारा देख लीजिए, सी का मतलब क्या है करेक्ट, टी का द स्पेल। एक आपका आता है इनकरेक्ट द स्पेल। तो पहले हमें इनकी नॉलेज होनी चाहिए ये आते हैं किस टाइप के एग्जाम में। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपके एग्जाम में आता है, एक डेफिनेशन होगी और साथ में आपके चार ऑप्शन होंगे। डेफिनेशन का मीन समझकर आपको चारों में से सही ऑप्शन चूज करना है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसका। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैंने एक एग्जांपल लिया कि अ पर्सन हु ईट्स टू मच। एक पर्सन जो बहुत ज्यादा खाता हो उसको क्या कहते हैं। चार आपके पास ऑप्शन होंगे, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है ग्लटन, GLUTTON। ग्लटन का मीन क्या हुआ, एक पर्सन जो कि बहुत ज्यादा खाता हो उसको क्या बोला जाता है ग्लटन। दूसरा आपका क्या है इडियम्स। इडियम्स के बारे में बता दें कि जो ये बोलते हैं एक्चुअल में वो नहीं होते, बिल्कुल अपोजिट ही इनका मीन होता है। जैसे मैंने इडियम्स का एग्जांपल ले लिया कि कोल्ड कंफर्ट, कि कोल्ड कंफर्ट का मीन क्या होता है। अगर हम मीन निकालने के लिए बैठे तो कोल्ड का मतलब क्या होता है ठंडा, कंफर्ट का मतलब क्या होता है आराम। तो उसका मतलब ये नहीं हुआ ठंडा आराम। कोल्ड कंफर्ट का मतलब क्या होता है स्लाइट सेटिस्फैक्शन। स्लाइट सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है कोल्ड कंफर्ट। लाइक एग्जांपल देता हूं मैं एक। सपोज एक स्टूडेंट सोच रहा है कि मेरे 80% मार्क्स आए, लेकिन उसके मार्क्स 80% ना आके 75% आ गए। उस कंडीशन में वो बोल सकता है क्या कोल्ड कंफर्ट या फिर स्लाइट सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। ऐसे आपके क्या आते हैं इडियम्स। सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं सिमिलर वर्ड। और एंटोनियम्स क्या होते हैं आपके अपोजिट। इनका हमें मीन चेक करना पड़ेगा। सिनोनिम्स सिमिलर और एंटोनियम्स अपोजिट। अब इसका समझिए, दोनों एक जैसे ही होते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है सिनोनिम्स सिमिलर होते हैं सेम, एंटोनियम्स अपोजिट होते हैं। इसमें एक चीज याद रखना, एक आपको वर्ड दिया होगा, चार आपके पास ऑप्शन होंगे। अगर कुछ जो गिवन वर्ड है उसका मीन आपको पता है तो बाकी के चार का मे भी आपको नाम पता हो। और सपोज जो वर्ड गिवन है उसका मतलब आपको पता है, मतलब नहीं पता, तो ये हो सकता है कि बाकी चार का मतलब पता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया स्ट्रेंज। अब सभी को पता है कि स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, कि भाई स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है अजीब। अगर स्ट्रेंज वर्ड आता है तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन सपोज एक और वर्ड है फ्रीकिश। फ्रीकिश का मतलब क्या है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा फ्रीकिश का मतलब क्या है तब तक आप स्ट्रेंज वर्ड को नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं ये सिनोनिम्स, और ये आपके एग्जाम में भी आए हुए। एंटोनिम्स सिनोनिम्स को भी हम इजी ट्रिक में करेंगे। करेक्ट द स्पेल और इनकरेक्ट द स्पेल का समझिए। करेक्ट द स्पेल में आपको चार वर्ड दिए होंगे, चार वर्ड में से एक करेक्ट होगा, बाकी तीन रॉन्ग होंगे और जो करेक्ट है वो आपको चूज करना है। इनकरेक्ट द स्पेल में एक चार वर्ड दिए होंगे, उनमें से एक इनकरेक्ट होगा, तीन क्या होंगे करेक्ट, तो जो इनकरेक्ट है वो आपको चूज करना है। पहले एग्जाम में ये ही ज्यादा आते थे, लेकिन अब एग्जाम में ये ज्यादा आने लगे। इसलिए मैं आपको बताऊंगा जब भी आप एग्जाम दें डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ें कि डायरेक्शन में वो क्या बोल रहा है, वो करेक्ट द स्पेल को फाइंड करा रहा है या फिर इनकरेक्ट द स्पेल को फाइंड करा रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इसको हमें इजी ट्रिक में करना है। इजी ट्रिक का मतलब जिसको याद करने में ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि वर्ड्स बहुत है
हम ज्यादा वर्ड्स को याद नहीं कर सकते, तो हमारे पास कुछ शॉर्ट ट्रिक हैं जिनको आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को या वोकैब को लर्न करने में हेल्प मिलेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको करने के लिए पहले हमें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए किसकी। एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सुफिक्स। पहले तो हमें इनका मतलब पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स और सुफिक्स होते क्या है। तो समझिए इनको। प्रीफिक्स वो होते हैं कि किसी वर्ड के स्टार्टिंग में, किसी वर्ड के स्टार्ट में हम एक लेटर या दो लेटर लगा के उस वर्ड का मतलब हम चेंज करते हैं। और सुफिक्स का मतलब क्या होता है, किसी वर्ड के एंड में लगा के हम उस वर्ड का मीनिंग थोड़ा बहुत चेंज हम कर सके। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए एक मैंने एग्जांपल लिया इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट के स्टार्टिंग में मैंने लगा दिया यूएन और लगा दिया मैंने क्या, इंपोर्टेंट। अब इंपोर्टेंट के स्टार्टिंग में मैंने यूएन लगा के इसका मीनिंग पूरी तरीके से क्या कर दिया, चेंज। चलो एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, कंटिन्यू। कंटिन्यू के स्टार्टिंग में मैंने वर्ड लगा दिया, लेटर क्या लगाया मैंने, DIS, डिस। अब डिसकंटिन्यू, अब इसका मतलब क्या होगा, पूरी तरीके से चेंज। तो दो मैंने एग्जांपल दिया आपको, इंपोर्टेंट, अनइंपोर्टेंट। इसको ये भी समझ सकते हैं एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। ऐसी कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू, मतलब क्या हुआ, चेंज। प्रीफिक्स का मैंने मीनिंग क्या बताया था कि हमारे जो भी वर्ड लगेगा या जो भी लेटर लगेगा कब लगेगा, स्टार्टिंग में। तो हमने कहां लगाया है, स्टार्टिंग में। सुफिक्स जिसके क्या लगेगा, एंड में लगेगा। जैसे मैंने एक वर्ड लिया लाउड, LOUD, लाउड। इसके लास्ट में मैंने LY लगा दिया, LOUDLY, लाउड। मतलब तो जहां तक सेम है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच में दोनों का मतलब क्या है, अलग अलग है। लाउड क्या है, एक एडजेक्टिव है, और लाउडली क्या है, एक एडवर्ब। जैसे एक को ले लिया मैंने, एक ले लिया काइंड, तो काइंड के मैंने लास्ट में लगाया काइंडली। इसमें भी क्या लगाया मैंने, LY लगाने के बाद इसका भी मीनिंग क्या हुआ, थोड़ा बहुत चेंज हो गया, डिफरेंस सेम है। काइंड क्या है, एडजेक्टिव, और काइंडली क्या है, एडवर्ब। तो इनका मीनिंग क्लियर हुआ कि प्रीफिक्स जिनको हम स्टार्टिंग में लगाएं, सुफिक्स जिनको हम एंड में लगाएं। आज जो हमें वन वर्ड करने हैं वो हम करेंगे किसके अकॉर्डिंग, सुफिक्स के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब कुछ वर्ड जिनके लास्ट में कुछ लेटर लग जाए तो वो एक सीरीज बना जाते हैं, उसी सीरीज की हमें नॉलेज लेनी है। चलिए उनकी भी बात करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जिनके लास्ट में हम सुफिक्स लगा सकते हैं। तो उसकी थोड़ी नॉलेज मैं आज ही वीडियो में दे रहा हूं। जैसे हम लास्ट में लगाते हैं क्या, फोबिया। हम लास्ट में लगाते हैं मानिया। हम लास्ट में लगाते हैं CID, साइड। हम लास्ट में लगाते हैं LOGY, लॉजी। हम लास्ट में लगाते हैं GIST, जिस्ट। हम लास्ट में लगा सकते हैं ARIAN, और हम CRACY भी लगा सकते हैं। अब इनका मतलब हमें पता होना चाहिए कि जब ये लास्ट में लग जाते हैं तो सीरीज किस चीज की बनती है। तो फोबिया मीन आपको पता होगा, फोबिया का मतलब क्या होता है, फियर। कि बहुत से वर्ड ऐसे हैं जिनके लास्ट में फोबिया लगता है। जैसे मैंने बोला हाइड्रोफोबिया, देते हैं एग्जांपल, हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, एक पर्सन जो कि डरे किससे, वाटर से। कहने का मतलब हमने डेफिनेशन ली, अ पर्सन हु फियर्स फ्रॉम वाटर, दैट कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। एक पर्सन जो कि पानी से डरता हो या तैरने से डरता हो या पानी में जाने से डरता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। हमने लिया मानिया। तो मानिया का मतलब क्या होता है, एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब आदत। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि कुछ लोगों में इस तरीके की एडिक्शन होती है कि वो उस चीज को चाह कर भी चेंज नहीं कर पाते हैं। तो एडिक्शन, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया नेटोमानिया।
नेटोमानिया का मतलब इतना तो क्लियर हो गया हमें कि ये क्या है, एडिक्शन है। तो नेटोमानिया का मतलब क्या होता है, नेट। नेट का मतलब एक पर्सन जो कि एडिक्शन हो किसका, नेट का या इंटरनेट का। डेफिनेशन इस टाइप किया जाती है, अ पर्सन हु इज एडिक्टेड ऑफ इंटरनेट दैट कॉल्ड नेटोमानिया। यहां पर क्या है, CID, तो कुछ वर्ड के लास्ट में CIDE भी लगता है। इनका मतलब क्या होता है, किलिंग। क्या होता है, किलिंग। किलिंग का मतलब जैसे मैंने एक ले लिया PATRICID, पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड, अब इसका मतलब क्या होता है, फादर, मी फादर। CID का मतलब तो पता ही है हमें, किलिंग। डेफिनेशन क्या बन जाती है, अ पर्सन हु किल्स हिज ओन फादर दैट कॉल्ड पैट्रिसाइड। या एक पर्सन जो अपने ही पिता की डेथ कर दे, अपने पिता को ही मार दे, उसी को क्या बोला जाता है, पैट्रिसाइड। ये भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। लॉजी, लॉजी जैसे मैंने लिया, एक वर्ड ले लिया बायोलॉजी, अब इसमें बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। तो बायोलॉजी नहीं लेके हमें पता होना चाहिए लॉजी का मतलब क्या होता है। लॉजी का मतलब स्टडी, कोई ना कोई स्टडी। एग्जांपल ले लिया मैंने जैसे बायोलॉजी, अब इसमें बहुत सारे वर्ड बनते हैं जैसे बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी। नेक्स्ट हमारा क्या, जिस्म। जिस्म का मतलब क्या होता है, स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट बायोलॉजी से ही बना सकते हैं, बायोलॉजी जैसे बायोलॉजिस्ट। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि लॉजी और जिस वर्ड में काफी सिमिलरिटी होती है कि बहुत से वर्ड हमारे ऐसे बन जाते हैं जिनको लॉजी लगाते हैं, अगर हम जिस लगा दें तो उसी का वो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या, एरियन। एरियन का मतलब क्या होता है, एज से रिलेटेड। एज से रिलेटेड जैसे कोई पर्सन है जो 60 to 69 है तो उसको क्या बोला जाएगा, कोई पर्सन जो 70 to 79 है उसको क्या बोला जाएगा, 60 to 69, 70 to 79, ऐसे 80 to 89। इनके बारे में हम नॉलेज देंगे। नेक्स्ट आपका क्या, क्रेसी। क्रेसी का मतलब क्या होता है, लाइक गवर्नमेंट। अब आपने देखा ही होगा कि बहुत सी कंट्रियों में अलग अलग तरह की गवर्नमेंट होती है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो पब्लिक के अकॉर्डिंग चलती हो, या जहां पर्सन वोट डालते हो, वोट डाल के पीएम को या प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हो, उन्हीं को क्या बोला जाता है, डेमोक्रेसी। तो ये हमने किए, इनको हम एक बार रिवीजन भी लेंगे। फोबिया का मतलब क्या बताया मैंने, फियर। जैसे हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। ऐसी बहुत सारे बन जाते हैं इसमें। एक्रोफोबिया, एरोफोबिया जो हम कराएंगे। मानिया, एडिक्शन जैसे नाइटोमानिया। साइड, किलिंग, पैट्रिसाइड मतलब a person who kills his own father that called patricide। लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी जैसे बायोलॉजी, जियोलॉजी। जिसका मतलब क्या है, स्पेशलिस्ट जैसे बायोलॉजिस्ट। एरियन का मतलब एज, 60 to 69 के बीच के पर्सन को क्या बोला जाता है, सेक्सिग्रेवियन। और 70 to 79 के पर्सन को क्या बोला जाता है, सेक्टोग्रेवियन। क्रेसी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट जैसे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जहां पे पीपल वोट डालते हो। ऐसी मैंने बोला थियोक्रेसी, THEO, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो रिलीजन के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे कहीं कोई रिलीजन है, हिंदू का है तो हिंदू के अकॉर्डिंग चल रही है, मुस्लिम का है तो मुस्लिम के अकॉर्डिंग चल रही है। तो आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे उस टाइप के जिनके लास्ट में ये वर्ड्स होंगे और उन्हीं वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम उनका मीन निकालेंगे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे किसके अकॉर्डिंग, सुफिक्स के अकॉर्डिंग, जिनके लास्ट में CIDE होता है। मतलब क्या होगा उनका, किलिंग। तो हमारा पहला वर्ड आता है मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब क्या होता है, मदर। मदर मतलब अ पर्सन हु किल्स हिज ओन मदर दैट कॉल्ड मैट्रिसाइड। एक पर्सन जो अपनी ही माता की डेथ कर दे, किलिंग कर दे, उसी को क्या बोला जाता है, मैट्रिसाइड। नेक्स्ट आपका क्या, पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड क्या है, फादर। मीन अ पर्सन हु किल्स हिज ओन फादर दैट इज पैट्रिसाइड।
नेक्स्ट आपका क्या, फ्रैक्ट्रिसाइड। फ्रैक्ट्रिसाइड वर्ड बन रहा है किसके लिए, ब्रदर के लिए। अ पर्सन हु किल्स हिज ओन ब्रदर दैट कॉल्ड फ्रैक्ट्रिसाइड। सॉर्सोसाइड किसके लिए है, सिस्टर। सिस्टर, अ पर्सन हु किल्स हिज ओन सिस्टर दैट कॉल्ड सॉर्सोसाइड। नेक्स्ट पैरिसाइड। पैरिसाइड है दो के लिए ये बना है, एक पेरेंट्स और एक आपका क्लोज रिलेटिव्स, मीन अ पर्सन हु किल्स हिज पेरेंट्स दैट कॉल्ड पैरिसाइड। अब ये पांचों वर्ड आपके एग्जाम में आए हुए हैं। मैट्रिसाइड मदर, पैट्रिसाइड फादर, फ्रैक्ट्रिसाइड ब्रदर, सॉर्सोसाइड सिस्टर, पैरिसाइड पेरेंट्स। पांचों ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एग्जाम में एलडीसी में भी आए हुए हैं, एफसीआई में भी हैं, सीजीएल सीपीओ के मेंस में भी ये एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका रेजिसाइड। रेजिसाइड किसके लिए है, किंग। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। अ पर्सन हु किल्स अ किंग दैट कॉल्ड रेजिसाइड। एक पर्सन जो कि किंग का मतलब राजा की डेथ कर दे, दैट कॉल्ड रेजिसाइड। नेक्स्ट है आपका एम्बिसाइड। एम्बिसाइड किसके लिए यूज होता है, फ्रेंड के लिए। फ्रेंड मीन अ पर्सन हु किल्स हिज ओन फ्रेंड। जो पर्सन अपने ही फ्रेंड की डेथ कर दे, उसकी किलिंग कर दे, उसी को क्या बोला जाता है, एम्बिसाइड। नेक्स्ट हम आते हैं होमिसाइड। होमिसाइड यूज हुआ किसके लिए, मैन के लिए। अ पर्सन हु किल्स एन अनदर मैन। एक पर्सन जो कि किसी और इंसान की डेथ कर दे, उसको मार दे, उसी को क्या बोला जाता है, होमिसाइड। नेक्स्ट आपका फेमिसाइड। फेमिसाइड यूज होता है किसके लिए, वुमेन के लिए। अ पर्सन हु किल्स एन अनदर वुमेन, किसी और वुमेन की डेथ कर दे, कुछ ऐसे को मार दे जिसको वो जानता ना हो, तो उसके लिए क्या यूज होता है, फेमिसाइड। नेक्स्ट आपका क्या, सैनिसाइड। सैनिसाइड यूज होता है किसके लिए, ओल्ड मैन के लिए। आपने काफी सुना होगा, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में एक पर्सन ने किसी ओल्ड मैन की डेथ कर दी, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सैनिसाइड। नेक्स्ट सैनिसाइड। सैनिसाइड यूज होता है किसके लिए, डियर के लिए। आपने केस सुना होगा सलमान खान का, जो कि जिसने डियर का को मार दिया था, तो उसी के लिए क्या वर्ड यूज होता है, सैनिसाइड। काफी न्यूज़पेपर में भी ये वर्ड आया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ये काफी आया हुआ है, लेकिन अभी तक आपके किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वर्ड नहीं आया है। नेक्स्ट आपका क्या, फिलिसाइड। फिलिसाइड यूज होता है किसके लिए, सन या फिर डॉटर के लिए। फिलिसाइड यूज होगा सन, डॉटर। अ पर्सन हु किल्स हिज सन या अ पर्सन हु किल्स हिज डॉटर, दैट कॉल्ड फिलिसाइड। नेक्स्ट है फेमिसाइड। फेमिसाइड यूज होता है किसके लिए, फेम के लिए, फेम या फिर रेपुटेशन के लिए। अ पर्सन हु किल्स अनदर मैन्स रेपुटेशन और फेम, दैट कॉल्ड फेमिसाइड। आपने सुना होगा एक कि किसी पर्सन ने किसी और पर्सन पर मानहानि का दावा किया। मानहानि का मतलब उसके मान को, उसके फेम को, उसकी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय किया है, तो उसी के लिए हम यूज करते हैं फेमिसाइड। नेक्स्ट है जेनिसाइड। जेनिसाइड यूज होता है किसके लिए, ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल कहने का मतलब जो हिटलर ने जो काम किया था कि एक पर्टिकुलर पीपल का ग्रुप था, उसी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्हीं को सभी को मरवा दिया, तो उसी के लिए क्या यूज होता है, जेनोसाइड। इन्फेंटाइड। इन्फेंटाइड किसके लिए यूज होता है, इन्फेंट चाइल्ड। इन्फेंट चाइल्ड। इन्फेंट चाइल्ड क्या होता है कि जो एक दिन से लेके 1 to 365 डेज के बीच का हो, तो उसके लिए क्या बोलते हैं हम, इन्फेंट चाइल्ड। एक पर्सन जो किसी इन्फेंट चाइल्ड की डेथ कर दे, तो उसके लिए क्या यूज होता है, इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट आपका क्या, फैटिसाइड। फैटिसाइड यूज होता है किसके लिए, अनबॉर्न चाइल्ड। अनबॉर्न चाइल्ड, एक पर्सन जो कि किसी अनबॉर्न चाइल्ड की डेथ कर दे, जो काफी हो रहा है कि बच्चे को पहले ही, बॉर्न होने से पहले ही उसकी डेथ कर दी जाती है, तो वो भी एक क्राइम ही है, और उसके लिए भी क्या यूज होता है, फैटिसाइड। अब मैंने आपको बताया था
कि जिन वर्ड के लास्ट में CIDE होता है उनका मतलब क्या होता है, किलिंग। अब आप देखेंगे सभी के लास्ट में CIDE आया हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं हम। मैट्रिसाइड देखेंगे आप CIDE, पैक्टिसाइड CID, सभी में लास्ट में क्या लगा हुआ है, CIDE। तो अब आपको याद रखना है कि कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में CIDE है तो उसका मतलब होता क्या है, उसका मतलब होता है किलिंग। ठीक है, एक बार हम रिवीजन लेंगे। तो देखिए फर्स्ट हमारा है मैट्रिसाइड, अ पर्सन हु किल्स हिज मदर, अपनी मदर को मार दे उसी को बोलते हैं मैट्रिसाइड। नेक्स्ट हमारा पैक्टिसाइड, जो अपने फादर की डेथ कर दे। फ्रैक्टिसाइड, ब्रदर की डेथ कर दे। सॉसाइड, सिस्टर के लिए। पैरिसाइड, पेरेंट्स के लिए। रेजिसाइड, किंग के लिए। एम्बिसाइड, फ्रेंड के लिए। होमोसाइड, मैन। फेमिसाइड, वुमेन। सेंसिसाइड, ओल्ड मैन। सेविसाइड, डियर। इसको हम आराम से याद कर सकते हैं कि सलमान खान वाला केस है। फिलिसाइड, सन या डॉटर। फेमिसाइड, फेम। जेनोसाइड, ग्रुप ऑफ पीपल। इन्फेंटाइड, इन्फेंट चाइल्ड। इन्फेंट चाइल्ड एक दिन से लेकर 365 डेज के बीच। फैटिसाइड, अनबॉर्न चाइल्ड। अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से वर्ड आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए मैट्रिसाइड आपके एग्जाम में आया हुआ है। पैक्टिसाइड भी, फ्रैक्टिसाइड भी, सोसोसाइड भी, पैरिसाइड भी, रेजिसाइड भी, एम्बिसाइड भी, होमिसाइड भी, जेनोसाइड और इन्फेंटाइड। जो मैंने मार्क किए सारे आपके एग्जाम में आए हुए, और जो मैंने मार्क नहीं किए वो आपके एग्जाम में अभी तक नहीं आए। देखिए अभी भी हमारे CID यानी कि किलिंग वर्ड हमारे अभी कंप्लीट नहीं हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम इन वर्ड को और करेंगे। जो मैंने आज बताया है कि फोबिया भी होते हैं, मानिया भी होते हैं, उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में उनको कंटिन्यू करेंगे।